अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ रवाहुल बुख़ारी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन किराम, काबिल क़द्र बुज़ुर्गान दीन, सबसे पहले एक बात को ज़हन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को लातादाद बेइंतहा नेमतों से नवाजा, जिसका शुमार अगर एक इंसान करना चाहे तो वो कर नहीं सकता। ख़ुद कुरान करीम ने इसको कहा है कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। तो उन्हीं नेमतों में से दो नेमतें ऐसी है जिसके मुताल्लिक़ हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से लोग गफ़लत के अंदर में हैं, बहुत गफ़लत के अंदर है दो नेमतों के बारे में। वो क्या है दो नेमतें? एक है सेहत, तंदुरुस्ती, और दूसरी नेमत है फरागत, फुर्सत, फ्री रहना। तो एक तो सेहत और तंदुरुस्ती है कि इंसान को जब सेहत मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है, जब वो जवानी के उम्र में होता है, उसके हाथ पाँव सलामत होते हैं, उसकी ज़बान बोलने के अंदर बिल्कुल सलामत होती है, उसके जिस्म के एक एक उज़्व, एक एक पार्ट्स बिल्कुल अपने वक्त पर सही तौर पर काम करते हैं। लेकिन इंसान इस सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में भी, इसके मुताल्लिक़ भी गफ़लत में पड़ा होता है, गलत फहमी के अंदर जकड़ा हुआ होता है। वो क्या गफ़लत है कि इंसान को अल्लाह ने अभी सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, उसके जिस्म के एक एक उज़्व को अभी सही सलामत रखा है, अभी उसके ऊपर ज़ुअफ़ और कमज़ोरी तारी नहीं हुई है। तो वो सोचता है कि अभी मेरे पास बहुत मौका है, बहुत मराहिल हमें तय करनी है, बहुत दिनों तक और बरसों तक मुझे जीना है, ज़िंदगी गुजारना है। अभी क्या ज़रूरत है मुझे फ़ला काम करने की, अभी क्या ज़रूरत है मुझे फ़ला इबादत करने की, फ़ला इताअत और बंदगी कर लेने की। बल्कि यही तो वक्त होता है
जिसके अंदर इंसान सही ढंग से इबादत कर सकता है। यही तो वक्त होता है कि जिसके अंदर इंसान किसी की सही ढंग से मदद कर सकता है, चाहे वो अपने जवानी के उम्र को पार करके वो बुढ़ापे के और शेखुखत के दरवाज़े के ऊपर कदम रख दे और फिर वो मालो दौलत के ज़रिए से किसी की मदद करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन जो जवानी के अंदर वो मदद करेगा, वो बुढ़ापे के अंदर और ज़ौक़ और कमज़ोरी के अंदर वो मज़ा नहीं आएगा। जवानी के अंदर किसी कमज़ोर को सहारा दे देना, हाथ देकर उसे उठा देना, किसी लाचार की मदद कर देना, उसके कुछ काम आ जाना और फिर बुढ़ापे के अंदर सिर्फ रकम उसे दे देना, उसे हदिया कर देना, उसे सदका कर देना, इसके अंदर बहुत फ़र्क है। जवानी के अंदर जो वो इबादत कर रहा था, वो किसी की मदद कर रहा था, तो उसके अंदर एक ताकत, क़ुव्वत, हिम्मत, अज़्म, हौसला, हर चीज़ जवान हुआ करती है। तो उसे जब किसी की वो मदद करता है या वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जब वो नमाज़ों के अंदर खड़ा होता है, जब वो सजदे के अंदर जाता है, जब वो रुकू के अंदर जाता है, तो इन तमाम चीज़ों की उसे अज्र दिया जाता है, तमाम चीज़ों का अज्र दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक उमंग होगी और अच्छे ढंग से वो अल्लाह की इबादत कर सकेगा, अच्छे ढंग से वो सजदा कर सकेगा, अच्छे ढंग से वो रुकू कर सकेगा। और फिर एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो इंसान के किब्र, इंसान का किब्र हुआ करता है कि जब जवानी के अंदर है तो उसे गुरूर होगा, जाहिर सी बात है, फितरत है इंसान की, तो वो उसके अंदर गुरूर होगा कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसके बावजूद वो कमज़ोर को हाथ दे दे, कमज़ोर के काम आ जाए, तो गोया कि अपने आप को कमज़ोर के सामने एक तरह से झुका रहा है, गोया कि वो अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को सजदा बसजूद कर रहा है, सर को अल्लाह के सामने खम कर रहा है। तो इसका भी तो अज्र मिलेगा ना। और उसकी जो किब्र और उसकी अना, ईगो जो टूट रहा है और ख़त्म हो रही है, वो भी तो उससे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महबूब होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका भी अज्र देगा, उसका भी सवाब देगा। लेकिन इसकी बनिस्बत वो बुढ़ापे में चला जाता है तो चारों नाचार मजबूर होकर उसे तो इबादत करना ही है, उसे तो किसी की मदद करना ही है अपनी सेहत के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए। क्या बीमार है, बिस्तर पर बरसों से सालों से पड़ा हुआ है, अब वो किसी की मदद कर रहा है, तो उसके अंदर उसकी गर्ज वाबस्ता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी सेहत तंदुरुस्त कर दे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आफ़ियत के साथ लंबी उम्र फरमाए। तो ये सारी चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दरजात को बुलंद भी करता है और दरजात को कम भी करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो इंसान सेहत तंदुरुस्ती के मामले में गफलत में पड़ा हुआ है कि कल मैं कर लूँगा ना ये काम, मेरे दिन में छोड़ दीजिए। जबकि वो देखता है, उसकी आँखों के सामने देखता है कि एक अच्छा तंदुरुस्त सेहतमंद जवान अभी जा रहा था, कहीं किसी गाड़ी से टकराया, वो गिरा, वो सही से उसको चोट भी नहीं आई थी, वो दुनिया से चला गया। उसे
ना तो तौबा का मौका मिला उसे, ना तो अल्लाह को मनाने का मौका मिला, ना तो उसने बरसों से हज़ारों अज़ाइम, हज़ारों इरादे अपने दिल के अंदर कर रखे थे, उसे पूरा करने का मौका भी उसे नहीं दिया गया। तो क्या अब भी हम यही समझते हैं कि कल हम ये काम को कर लेंगे? नहीं भाइयों, ये हमारी भूल है, हमारी गफलत है। और दूसरी चीज़ जो है वो है फरागत, फुर्सत, इंसान को वक्त का मिल जाना, कि इंसान को वक्त मिल जाता है, इसकी तरफ से भी वो गफलत के अंदर पड़ा रहता है कि आज फ्री है ना, कल ये काम कर लेंगे, कल भी तो मेरे पास फुर्सत है, परसों कर लेंगे, परसों के बाद अगले दिन कर लेंगे। इस तरह से वो काम को टालता चला जाता है और आखिरकार उसे वक्त मुहैया नहीं हो पाता, वो उस काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाता। हज़रत अक़दस डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम के उस्ताद मोहतरम हैं। तो वो अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में लिखते हैं कि जब उनकी 80 साल उम्र हो गई, जब उनकी उम्र 80 साल हो गई तो वो तहज्जुद में उठते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि कमज़ोरी है, ज़ुअफ़ है, और इस उम्र के अंदर ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि कमज़ोरी महसूस हो रही है, मन करता था कि आज तहज्जुद छोड़ दे, आज ना पढ़े, आइंदा इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। फिर सोचते थे आइंदा अगर और कमज़ोरी हो गई, अभी तो अल्लाह ने ये ताकत दी है, अभी तो अल्लाह ने ये हिम्मत और सलाहियत दी है कि मैं उठकर मुसल्ले तक खुद से जा सकता हूँ, कल अगर ये भी ताकत ख़त्म हो जाए तो अब्दुल हई क्या करेगा? तो जो बड़े अल्लाह वाले होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ये फ़हम व फ़िरासत अता करता है और इन तमाम चीज़ों की तौफ़ीक़ देता है। और हमें यही चीज़ सीखनी है कि हमें भी सेहत की और फुर्सत, वक्त की, टाइम का हमें एहतमाम करना है, टाइम की कदर करनी है कि अभी हमारे पास वक्त है, कल ना जाने कौन सी मशगूलियत आ जाएगी। अभी मेरे पास सेहत और तंदुरुस्ती है, कल ना जाने कौन सी बीमारी लाहिक हो जाएगी और फिर मैं वो काम नहीं कर सकूँगा। इसलिए हमें चाहिए कि इन दो चीज़ों की तरफ से गफलत के चादर को फेंक दे और फिर अल्लाह के सामने सर्वसजूद हो जाए, अल्लाह के सामने झुक जाए क़ब्ल इसके के हम किसी बीमारी के अंदर, किसी मशगूलियत के अंदर, किसी मसरूफ़ियात के अंदर हम मुब्तला हो जाए। जब एक बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता रहता है, एक बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ता रहता है, तो ये सोचता है कि अभी जो है मेरे अंदर और मेरे ज़िम्मे सिर्फ़ पढ़ाई है, अभी मुझे सिर्फ़ वही किताबें पढ़नी हैं जो मेरे क्लास के अंदर है, बाकी किताबें या बाकी काम मेरे ज़िम्मे नहीं हैं। बल्कि उसे भी चाहिए कि जो कल का काम है उसे भी अगर आज ही कर सके तो उसके अंदर वो करने की कोशिश करे। कल के ऊपर कोई काम अगर छोड़ देता है तो गोया कि वो कल के लिए बहुत सारे अरमान, उम्मीद, उमंग और काम को वो इकट्ठा कर रहा है जो वो कल नहीं कर सकेगा या कल उसे मौका नहीं दिया जाएगा। और ये भी गफलत की बात होती है कि 5 मिनट तो है, 10 मिनट तो है, 1 घंटा तो है, इतनी देर में मैं क्या कर सकूँगा, जितना काम हो सके उतना ही करना है।
कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को उतना ही का मुकल्लफ बनाया है जितना वो कर सकता है, जितनी उसकी ताकत और हिम्मत के अंदर है, उससे ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाया है। तो हमें 1 घंटा में जितना काम हो सकता है उसे कर ले, और बाकी बच जाए तो उसे आइंदा करना है। तो इस तरह से हम वक्त को काम में लाने वाले भी बन जाएंगे और हमारा वक्त भी सही तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा और हमारी सेहत और तंदुरुस्ती भी सही ढंग से गुज़र जाएगी। वरना फिर कमज़ोरी, ज़ुअफ़, बीमारी, ये सारी चीज़ें लाहिक होने के बाद हम सही ढंग से इबादत नहीं कर सकते हैं। 5 मिनट का वक्त उस शख्स को उसकी कदर मालूम होती है कि जिसे कहीं दूसरी जगह जाना है, उसका टिकट बना हुआ है, अब ट्रेन आने के अंदर सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और वो किसी ट्रैफिक के अंदर, किसी जाम के अंदर, या उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, ऐसी हालत के अंदर वो फंस जाता है, तो उसे वो 5 वक्त की कीमत मालूम होती है। वरना हमें और आपको तो वक्त की कोई अहमियत ही पता नहीं चलता कि वक्त भी कोई चीज़ है। किसी ने कहा है कि वक्त तलवार के मानिंद है, तलवार के मानिंद है। अगर तुमने वक्त को काट दिया काम करके और मशगूलियत के अंदर सही तौर पर उसे गुजार दिया तो ठीक है, वरना वक्त तुम्हें काट कर आगे निकल जाएगी। किसी ने कहा कि वक्त जो है समुंदर के अंदर मोती की सी है, मूंगे की सी है, कि अगर तुम उसे चुन लिए हैं और उसे हासिल तुमने कर लिया तो तुम्हारे कब्ज़े में है, लेकिन अगर तुमने चाहा कि इसे मैं कल उठा लूँगा तो फिर वो आपका नहीं है। इस तरह से एक वक्त जिसकी कीमत और जिसकी अहमियत हमें मालूम होनी चाहिए कि जैसा कि हमें हीरे जवाहिरात मिल रहे हो और फ़ौरन हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से वक्त को जब हमें मिल रहा है तो उसे काम में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वरना इस तरह से हम ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और जब हमारी मौत का वक्त करीब आ जाएगा तो बंदा कहेगा कि लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। वो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह, काश कि मुझे कुछ और वक्त दे दिया जाता, कुछ और मोहलत दे दी जाती, मैं जाता दुनिया के अंदर और खूब सदक़े खैरात करता, खूब अल्लाह के लिए खूब पैसों को लुटाता, खूब इबादत और बंदगी करता। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, और मैं इबादत गुज़ारों में, अल्लाह के नेक बंदों के अंदर शामिल हो जाता। तो उसे जवाब दिया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी इस फरियाद और इल्तिजा पे जवाब दिया जाएगा, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है, जब किसी के हिसाब व किताब का वक्त करीब आ जाता है, तो फिर न एक पल आगे बढ़ सकता है, न एक पल पीछे हो सकता है। ना ही एक पल पहले उसे मौत आएगी और ना ही एक पल पहले उसका हिसाब व किताब शुरू होगा, और ना एक पल ताख़ीर उसके अंदर बर्दाश्त की जाएगी। जब उसे मौका नहीं दिया जाएगा, अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा कि मैंने तो तुम्हें मौका दिया था और तुम्हें उम्र दी थी, अगर तुम चाहते तो इबादत कर लेते, तुम चाहते तो बंदगी के ज़रिए से अल्लाह को मना लेते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो फ़ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, तो चखो अज़ाब का मज़ा, और फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, तो चखो अज़ाब का मज़ा। अब ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं, फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, ज़ालिमों का कोई मददगार और हामी नहीं है। अगर तुमने ज़िंदगी को यूं ही गुजार कर आए हैं तो चखिए अल्लाह के आदाब। इस तरह से हमें कहकर और फिर मोहलत नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभी वक्त है
जवानी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, वक्त है, तो उसे हम काम में ले आए, अल्लाह को मना ले, अल्लाह को राज़ी कर ले। तब जाकर देखिए कि फिर ज़िंदगी गुजारने के अंदर क्या ही मज़ा है कि सबको राज़ी करके देखा, रब को राज़ी करके देख, सबको राज़ी करके देखा, रब को राज़ी करके देख, सब काम को करके देखा, इस काम को करके देख। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।